Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. Welcome to the new YouTube video of Error Makers. आज के दिन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेटाबेस सिस्टम्स का न्यू कोर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है. लेट्स स्टार्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डेटाबेस सिस्टम्स लेक्चर नंबर 1. इस कोर्स के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि हम इसमें बेसिक चीज़ें देखेंगे डेटाबेस की, हम इसकी डिफरेंट डिज़ाइन स्टेजेस गो थ्रू करेंगे, टूल के साथ फेमिलराइज होंगे और डिफरेंट जो डिज़ाइन स्टेजेस हैं उनको जो है यूज़ करेंगे, उन पे प्रैक्टिस करेंगे, उनको डिज़ाइन स्टेजेस डेवलप करना सीखेंगे इंशाल्लाह. इस कोर्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि आजकल के हर सिस्टम में डाटाबेस यूज़ हो रही है डाटा को सेव करने के लिए और उस पर काम करने के लिए. इस वजह से इस कोर्स को जो है हमें पढ़ाया जा रहा है और हम इंशाल्लाह इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे. आज का जो लेक्चर है उसका ओवरव्यू ये है कि हम डेटाबेस की डेफिनेशंस देखेंगे, डेटाबेस का जो वर्ड है उसके साथ फेमिलियर होंगे, जो पिछला डेटाबेस से पहले जो सिस्टम चल रहा था उसको देखेंगे और डेटाबेस के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इंशाल्लाह देखेंगे. डेटाबेस की डेफिनेशंस देख लेते हैं. डेटाबेस की जो वर्बली जो फॉर्मल डेफिनेशंस हैं उन पर जाने से पहले मैं आपको इसका एक मिनी सा ओवरव्यू दे दूं. तो डेटाबेस जो है ये डाटा से कंसर्निंग है. डेटाबेस लार्ज सेट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है. ठीक है, डेटाबेस में थोड़ा डाटा नहीं बहुत ज़्यादा डाटा होता है. एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा भी आ सकता है. ठीक है, डेटाबेस में एक पूरा इंटरनेट जो है उसका डाटा भी डेटाबेसेस में ही स्टोर होता है. ठीक है, पहले वाले भी कुछ सिस्टम्स थे वहाँ पे भी डाटा स्टोर होता था, उनके कुछ ड्रॉबैक्स थे, इस वजह से डाटाबेस बनी. डाटाबेस एक शेयर्ड कलेक्शन है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब डिपार्टमेंट्स डेटाबेस में अपना डाटा स्टोर करेंगे. एक जगह पर सारी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा जो है वो इस तरीके से सेव हो जाएगा. डेटाबेस के बहुत फ़ायदे हैं, जो इसके इम्पोर्टेंस है वो भी हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे. इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. डेटाबेस इज अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा दैट इज स्टोर्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट यूजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. डेटाबेस एक शेयर्ड कलेक्शन है. ठीक है, आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन के सब जो डिपार्टमेंट्स उनमें शेयर्ड होती है. लॉजिकली रिलेटेड डाटा यानी जो एक जैसा डाटा है. अब ये बात नहीं है कि एक अलहदा ऑर्गेनाइजेशन है एक अलहदा है और उन सब का डाटा जो है वो एक ही जगह पर स्टोर है. नहीं भाई, जो लॉजिकली रिलेटेड डाटा है उसी को हम एक डाटाबेस में स्टोर करेंगे ताकि हमारे लिए उसको मैनिपुलेट करना ईजी हो जाए. टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट यूजर्स. एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स होते हैं, उन सब की जो रिक्वायरमेंट्स हैं अपने डाटा के साथ, उनको जो डाटा चाहिए है, जो डाटा अपलोड करना है, वो सारा वो एक शेयर्ड जो जगह है, जो एक स्पेस है, जो कि डाटाबेस है, वहां पर कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. Another definition, a database is a self-describing collection of integrated records. इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स ये हैं कि एक रिकॉर्ड मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला, इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स मिलके एक डाटाबेस बना रहे हैं. ठीक है, उस सब रिकॉर्ड्स की जो है एक कलेक्शन है डाटाबेस. डेटाबेस की एक और डेफिनेशन है, देख लेते हैं. डेटाबेस मॉडल्स अ पर्टिकुलर रियल वर्ल्ड सिस्टम इन द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ डाटा. एक जो रियल वर्ल्ड सिस्टम है उसको डाटा की फॉर्म में कंप्यूटर में बेसिकली फीड कर देना जो है वो डाटाबेस है. जो मैं तब से कह रही हूँ ये शेयर्ड है वो देखते हैं, इसका थोड़ा कंसेप्ट देखते हैं कैसे है. ये हमारी जो है ये डाटाबेस पड़ी हुई है. ठीक है, अब ये एक डिपार्टमेंट है मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन का, ये अकाउंटिंग है, ये मैन्युफैक्चरिंग है और ये मार्केटिंग है. इन सब का डाटा जो है ये इस बेसिकली जो मेन डाटाबेस है इसमें स्टोर है. ठीक है, इसमें स्टोर है. इन सब ने अपना जो डाटा है वो मैनिपुलेट करने के बाद इसी डाटाबेस में अपलोड कर देना है, इसी से उन्होंने डाटा लेना है. इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मैनेज करना ईजी. अब देख लेते हैं कि जो डाटाबेस से पहले जो सिस्टम यूज हो रहा था वो कैसा था, उस सिस्टम में क्या मसला था. तो जो पहले जो कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहा था अपने डाटा को स्टोर करने के लिए वो था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम. वो इस तरीके का सिस्टम था कि उसमें डिफरेंट फाइल्स यानी अलहदा फाइल्स हर डिपार्टमेंट की उसमें डाटा स्टोर होता था और वो अलहदा ही रहता था. देखते हैं, ये लाइब्रेरी का अगर डिपार्टमेंट है तो ये उसकी एप्लीकेशन अलहदा से है और उसकी डाटा उसकी कह लो कि डाटाबेस अलहदा से है, लेकिन ये फाइल है क्योंकि ये भी डाटाबेस का कंसेप्ट नहीं आया था. तो ये लाइब्रेरी की अलहदा से फाइल है, एग्जामिनेशन है ये उसकी अलहदा से फाइल है, रजिस्ट्रेशन है उसकी अलहदा से फाइल है. ये फाइल्स आपस में मर्ज नहीं हो रही कहीं पर भी, ये फाइल्स अलहदा ही रह रही हैं, बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पर.
इसी तरीके से आगे बताया गया है कि टेबल्स की फॉर्म में भी उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम, बुक्स इशूड जो है ये स्टूडेंट्स की हैं, ये एग्जामिनेशन में भी वही स्टूडेंट्स हैं और रजिस्ट्रेशन में भी वही स्टूडेंट्स हैं। अब एक ही स्टूडेंट का डाटा 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। एक ही ऑर्गेनाइजेशन के डाटा में डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स है वहां पर एक ही स्टूडेंट का डाटा 3 बार रिपीट हो रहा है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में 3 चीजें ली हैं। तो जो डाटाबेस है ना वो ये काम नहीं करने देती है। डेटाबेस क्या करती है कि इन सबको मर्ज कर देती है और जो डाटा है ना उसकी जो रिडंडेंसी है, यानी जो डाटा बार बार डुप्लीकेट हो रहा था ना उसको रोक लेती है, ठीक है। जो डुप्लीकेशन है ना वो नहीं होती है। तब यूजर्स का डाटा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू यूनिवर्सिटी की जो एक टोटल डाटाबेस है वहां पर डाला जाता है और जो रिडंडेंसी है वो नहीं आती है। डाटा शेयरिंग ईजी हो जाता है, डाटा इंडिपेंडेंस हो जाती है। अगर सब अलग अलग फाइल्स पर डाटा डिपेंड नहीं होता, एक ही जगह पर डाटा होता है। अगर किसी एक की फाइल या एप्लीकेशन जैसे यहाँ पे खराब हो भी जाए तो बाकी को मसला नहीं है। डाटा इंटेग्रिटी ज़्यादा है, डाटा श्योरिटी कंप्लीटनेस ज़्यादा हो जाएगी डाटाबेस की वजह से। जो डाटाबेस है वो एक शेयर्ड कलेक्शन है, तो इस वजह से एग्जामिनेशन भी इसको शेयर कर सकता है, रजिस्ट्रेशन भी, लाइब्रेरी भी। तो इस तरीके से डाटाबेस के ये कुछ एडवांटेजेस हैं। डाटाबेस के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही बहुत है। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।